हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आज मैंने आपके लिए एक ख़ास टॉपिक लाया है। एक बेहतरीन टॉपिक मैंने आपके लिए लाया है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स। पहले हम पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या होता है, और जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये जो है ये किसके ज़रिए इसकी इनाग्रेशन की जाती है, कौन इसको इनाग्रेट करता है, यानी कि कौन इसको इशू करता है, कि कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी जिसने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, ये कौन इशू करता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो हमारा आज का लेटेस्ट टॉपिक है। लेटेस्ट टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसमें जो है ये स्टार्ट किया, इसमें फर्स्ट जो यूटी है वो कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है, जे एंड के से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो जे एंड के में जो है सबसे जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आ गया, तो वो जम्मू है। जम्मू ने टॉप किया हुआ है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट आता है, और इसमें 5 स्टेट्स तक इन्होंने जो है जो इशू किया है लिस्ट, उसमें 5 स्टेट्स तक इन्होंने जो टॉप किया है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स ने, जिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स ने टॉप किया है उनका दिया हुआ है। ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को हर साल ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है मनाया जाता है, और उसी दिन डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सी स्टेट या कौन सी यूटी ने टॉप किया हुआ है, और कौन फर्स्ट 3 पोजीशंस में कौन कौन सी आई है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। इसमें तकरीबन 50 इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें 50 इंडिकेटर्स होते हैं, और 10 जो हैं, 10 से 12 तक जो इसमें जो सेक्टर्स होते हैं उनको लिया जाता है। जैसे जुडिशल, पब्लिक सेफ्टी हो गया, सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस हो गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है इसमें, और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जुडिशरी आती है, पब्लिक इन्फोर्स आता है इसमें। ये जो है ये सारा कुछ इसी में आता है, और इसी की बेस पर जो है ये जो 12 सेक्टर्स होते हैं, 10 फीचर्स जो होते हैं, इन्हीं 10 फीचर्स और 50 इंडिकेटर्स के बेस पर जो है किसी स्टेट को या किसी यूटी को डिक्लेयर किया जाता है एज गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो इस साल, पिछले साल 2021 का जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम यहाँ पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि हाल ही में इसकी रिपोर्ट लाई हुई है, जो कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह जी, इन्होंने जो है इसकी रिपोर्ट दी हुई है। इन्होंने ही इसकी इनाग्रेशन की, और ये पहले कहाँ से शुरू किया इन्होंने, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में 2022। और इसको जो है इनाग्रेट कौन करता है वो भी हम देखेंगे। इसमें कौन कौन से जो सेक्टर्स होते हैं या कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है जो इसको जो है इंडेक्स को बनाता है। चले, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले हम जानेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या होता है। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है ये 2021 में लॉन्च किया गया ऑन गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। किसके ज़रिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, जिसको कहा जाता है श्री अमित शाह जी, उसी के द्वारा ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च किया गया 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे जिस दिन हम मनाते हैं उसी दिन इसको लॉन्च किया गया। और इसमें टॉप किसने किया, इसमें टॉप किया है गुजरात ने। किसने किया है, द स्टेट ऑफ गुजरात टॉप द लिस्ट ऑफ दिस गुड गवर्नेंस इंडेक्स, रैंकिंग इन 58 इंडिकेटर। जो मैंने बोला आपको, इसमें इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी इंडिकेशन जिसकी बेसिस पे जो है किसी स्टेट या किसी यूटी को डिक्लेयर किया जाता है एज टॉप। तो इसमें जो है फॉलोड बाय, उसके बाद गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे आई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सेकंड नंबर पे टॉप किया, और थर्ड नंबर पे टॉप किया है गोवा ने।
उत्तर प्रदेश जो है इसने जो अपनी जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में परसेंटेज दिखाई है वो इसने 8.9% इंक्रीज दिखाई है, यानी कि पिछले 2019 से इसने बेहतरी लाई है। 2019 से इसने 8.9% ज़्यादा जो बेहतरी लाई है अपनी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। तो चले नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने पिछले साल जो है, जो पिछले साल का 25 दिसंबर 2019 का जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें जो है जम्मू कश्मीर में 3.7% इम्प्रूवमेंट दिखाई है किसमें, गुड गवर्नेंस इंडिकेशन में, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर मैंने बाकी स्टेट्स या बाकी यूटीज़ को क्यों नहीं लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर हम आगे पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहली जो यूटी है वो कौन सी है जिसको लिया गया है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए मैंने यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की जो परसेंटेज दी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर ने रजिस्टर किया है 3.7%, यानी कि 3.7% इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है किसमें, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में ड्यूरिंग द पीरियड 2019-2021। और दिल्ली ने जो यूटी है, यूटी में टॉप किया है किसने, दिल्ली ने। स्टेट्स में किसने टॉप किया है, स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया, और यूटीज़ में किसने टॉप किया है, दिल्ली ने। सेकंड नंबर पे जो स्टेट्स में कौन आई है, सेकंड नंबर पे आई है, अभी मैंने आपको कहा सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे गोवा आई है। तो दिल्ली ने टॉप किया है यूनियन टेरिटरीज में। और इसको लॉन्च कौन करता है, इसको लॉन्च करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG जो है वो इसको लॉन्च करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये डिपार्टमेंट है जो इसको लॉन्च करता है। और इसमें साथ रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होते हैं वो इसमें साथ रहते हैं, और इसको लॉन्च किया जाता है। चले मूव करते हैं नेक्स्ट पे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 प्रेपेयर्ड बाय, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है 2021 प्रेपेयर्ड बाय, ये किसके ज़रिए प्रेपेयर किया गया है, DARPG, जो मैंने अभी आपको कहा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। यही डिपार्टमेंट जो है ये रिलेटेड होता है इसी के, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नाम से ही पता चल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को देखना, परेशानियों को देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होंगी, बाकी चीज़ होंगी, कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है, इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है, या पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सुनना, उनकी बातों को सुनना, यही जो होते हैं, यही जो है इस प्रोजेक्ट को, इस जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये इसको बनाती है, इस रिपोर्ट को। ऑन गुड गवर्नेंस डे, कब ये तैयार किया जाता है, ऑन गुड गवर्नेंस डे एट विज्ञान भवन, कहाँ पर, विज्ञान भवन, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 2021 फ्रेमवर्क कवर्ड 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडिकेटर्स, इसमें 10 सेक्टर्स आते हैं और 58 इंडिकेटर्स आते हैं। 10 जो है इसमें सेक्टर आते हैं और 58 इंडिकेटर आते हैं, जिनकी बुनियाद पर जो है किसी स्टेट या किसी यूटी को डिक्लेयर किया जाता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत। या अगर कोई टॉप करती है तो उसको जो है मैच किया जाता है कि ये 10 सेक्टर्स या जो 58 इंडिकेटर्स हैं, क्या ये इसमें पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। जिसमें जो है 10 सेक्टर्स जो हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर में कैसा काम किया है इसने, और इसके रिलेटेड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अलाइड सेक्टर होगा उसमें इसने कितना काम किया है, एग्रीकल्चर में बेहतरी लाई है कि कमी हुई है, एग्रीकल्चर में जो है फार्मिंग कैसी चल रही है, ये फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे किया जाता है, और इंक्रीमेंट कितना हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये देखा जाता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड देखा जाता है कि इसने कैसे कार्य किए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी पब्लिक हेल्थ देखी जाती है,
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, इकोनॉमिक गवर्नेंस देखा जाता है, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट देखा जाता है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस देखी जाती है। ये जो 10 अंक है, 10 भाग जो है, इन्हीं से जो है डिक्लेयर किया जाता है किसी को गुड गवर्नेंस इंडेक्स। यानी कि देख, अगर कोई फॉर एग्जांपल मान लो स्टेट ए है, यहाँ पर स्टेट बी है, अगर स्टेट ए ने 6 सेक्टर्स में अच्छा कार्य किया है और स्टेट बी ने 4 सेक्टर्स में अच्छा काम किया है, तो डिक्लेयर किया जाता है कि स्टेट ए जो है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इसने टॉप किया है। और अगर बी ने साथ में किया 7 सेक्टर्स में, तब डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ, जो बी है ये इसी ने टॉप किया है, ये टॉप में मानी जाती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये पॉइंट्स ये आपको याद रखने हैं, ये 10 सेक्टर्स। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आप हमें बता सकते हैं कि इनमें से नीचे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से बताइए, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट दी जाती है, इसमें से कोई उसका फैक्टर है कि नहीं है। उसमें अगर फॉर एग्जांपल दिया होगा एक फैक्टर ये इकोनॉमिक गवर्नेंस, दूसरा फैक्टर दिया होगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये ए और बी में दिया होगा, लास्ट में फोर्थ पे लिखा होगा ए, बोथ ए एंड बी, और एक दिया होगा जो कि इससे अलग है, तो आपका आंसर होना चाहिए इस टाइम बोथ ए एंड बी। तो ये जो है फैक्टर्स ये आपको याद रखने हैं, ये सेक्टर्स जो है इनको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो इसका है, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है 2020-2021 का, इसने कैटेगराइज किया है स्टेट्स और यूटीज़ को 4 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है? एक आया है अदर स्टेट्स, जिसको ग्रुप ए के नाम से दिया जाता है। दूसरा आता है अदर स्टेट्स, जिसको ग्रुप बी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा यहाँ पर आता है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो स्टेट्स पड़ती हैं उनके मतलब, और हिल स्टेट्स जो हिली एरियाज़ में पाई जाती है। हिली एरियाज़ में जैसे हमारा जे.एंड.के आ गया, जे.एंड.के जो है हिली एरिया में पाया जाता है। अजी जो है लद्दाख, जो है लद्दाख यूटी जो है, यह भी हिली एरिया में पाई जाती है। यूनियन टेरिटरीज़ में देखा जाता है, यूनियन टेरिटरीज़ में कौन कौन सा आता है वो भी देखा जाता है यहाँ पर। ये 4 जो कैटेगरीज है इन्हीं में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा टॉप द कंपोजिट रैंक। ये मैंने आपको पहले ही बोला, गुजरात नंबर फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे गोवा आया था। टॉप द कंपोजिट रैंक स्कोर कवरिंग 10 सेक्टर्स, इन्होंने कवर किया है 10 सेक्टर्स को। अब देखते हैं गुजरात ने किस किस सेक्टर को कवर किया, उसके बाद महाराष्ट्र ने किस किस सेक्टर को कवर किया, और जो गोवा है, गोवा ने किस किस सेक्टर को कवर किया। यहाँ पर जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 सेज दैट गुजरात रजिस्टर्ड 12.3% इंक्रीज। गुजरात ने कितने परसेंट इंक्रीज दिखाया है? 12.3% इसने बढ़ोतरी दिखाई है पिछले साल से। अगर पिछले साल फॉर एग्जांपल इसका 6% था, अगर फॉर एग्जांपल पिछले साल इसका 6% था, इस साल इसने 12% उससे ज़्यादा है, यानी कि 12 और 6 हो गया 18% इसने इस साल बनाया है। इसकी प्रति जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें इसने बढ़ोतरी दिखाई है। इसी तरह गोवा ने जो है 24.7% दिखाई है बढ़ोतरी। इसी तरह जो है महाराष्ट्र ने भी बढ़ोतरी दिखाई है। गुजरात हैज़ परफॉर्मड स्ट्रांगली इन 5 ऑफ द 10 सेक्टर्स। 5 सेक्टर्स में गुजरात ने स्ट्रांगली परफॉर्म किया है, यानी कि सेक्टर जो 10 सेक्टर्स मैंने अभी आपको बोला, 10 सेक्टर्स जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ये जो 10 सेक्टर्स है इनको लेकर जो है 5 सेक्टर्स में गुजरात ने जो है स्ट्रांगली अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। वो जो सेक्टर्स हैं जिसमें इसने परफॉर्मेंस दिखाई है वो कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग इकोनॉमिक गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड यूटिलिटीज़, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी। ये 5 सेक्टर्स हैं। पब्लिक इकोनॉमिक गवर्नेंस 1, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 2, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ 3, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट 4, और जुडिशरी और पब्लिक सेफ्टी। उसके बाद महाराष्ट्र जो है उसने भी कुछ सेक्टर्स में परफॉर्म किया है। वो सेक्टर्स क्या हैं? वो है
एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ये जो सेक्टर्स हैं इनमें उन्होंने परफॉर्म किया है, उसकी बिना पर ही इनको दिया गया है, इनको रैंकिंग दी गई है। गुजरात ने टॉप किया, उसके बाद सेकंड नंबर पे। ये मैं आपको बार बार बोलूँगा यहाँ पर। ये जो रिपोर्ट जो है ये लाई गई थी 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर 2020। 25 दिसंबर 2019 को जो है ये इंडिकेटर्स लिए गए थे और उसी की बिना पर इसको लाया गया था। ये जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। गवा हैज़ परफॉर्म, गवा ने कौन कौन से सेक्टर्स में परफॉर्म किया है, स्ट्रांगली कौन कौन से सेक्टर्स में परफॉर्म किया है? इसने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इसने परफॉर्म किया है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ में, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में इसने टॉप किया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और ये जो है ये सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेक्टर्स मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 सेज, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का है, सेज दैट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स कैटेगरी, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिल स्टेट कैटेगरीज हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और हिल स्टेट्स की कैटेगरी, मिजोरम एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव रजिस्टर्ड एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 10.4% एंड 3.7% रेस्पेक्टली ओवर ग्लोबल जो ग्रॉस इंडेक्स है 2019 का, उसमें इन्होंने टॉप किया, यानी कि उसमें इन्होंने बढ़ोतरी दिखाई है, इन्होंने इंक्रीमेंट दिखाया है, इन्होंने चेंज दिखाई हुई है। ये नहीं हुआ कि पीछे ही चले गए, ये आगे चले गए हैं। 10.4% किसने किया है? मिज़ोरम ने 10.4% इंक्रीज दिखाया है, ओवरऑल इंक्रीज। और 3.7% जो है वो जम्मू एंड कश्मीर ने दिखाई है। मिज़ोरम ने किस में स्ट्रांगली परफॉर्म किया है? कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक गवर्नेंस में। ये जो है मिज़ोरम ने टॉप किया हुआ है इन 4-5 केसेस में। एक तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और तीसरा जो है पब्लिक हेल्थ, और चौथा जो है इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये 5 सेक्टर्स जो हैं, इन 5 सेक्टर्स में इसने बढ़ोतरी दिखाई है, पर उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई है जितनी वहाँ पर दिखाई मैंने पीछे आपको ये गोवा और इसकी गुजरात की या महाराष्ट्र की। जम्मू एंड कश्मीर ने परफॉर्म किया है किसमें? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर, हैज इम्प्रूव्ड इट्स स्कोर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर। ये डिफरेंट फील्ड्स में इसने भी जो है अपनी ग्रोथ दिखाई है। कितनी ग्रोथ आई है इसकी? 3.7% जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट, जो ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का है, सेज दैट इन यूनियन टेरिटरी कैटेगरी को जब हम लेते हैं तो उसमें टॉप किया है किसने? दिल्ली ने। दिल्ली टॉप द कंपोजिट रैंक रजिस्टरिंग ए 14% इंक्रीज। इसने 14% इंक्रीज दिखाया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 के इंडिकेटर्स के हिसाब से। यानी कि जो 2021 का रिपोर्ट जो है, जो मैंने बोला आपको 25 दिसंबर 2021 को जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, जो 25 दिसंबर को जो रिपोर्ट दी गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स की, उसमें जो है दिल्ली ने यूटीज़ में दिल्ली ने टॉप किया हुआ है, मिला के किसको? 2019 के इंडिकेटर्स को। यानी कि 2019 के इंडिकेटर्स को देख के, फॉर एग्जांपल अगर इसने जो है मान लो इसने पिछले साल यानी कि 2019 में इसने तकरीबन 4% इंक्रीज दिखाया था, यानी कि इसकी 4% ग्रोथ थी उस टाइम। तो 4% ग्रोथ को मिला के आज की जो 2021 की जो ग्रोथ है वो देखी जाती है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो उसमें से निकलता है रेशियो। जो रेशियो वहाँ से निकलेगा उसी को माना जाता है एज गुड गवर्नेंस इंडेक्स। यानी कि मान लो इसने इसकी पिछले साल 4% थी, इस साल अगर कितने इस साल अगर फॉर एग्जांपल थी 16% इस साल थी, तो 16 जो 4% इसके पिछले था,
तो वो इसको निकाला जाता है, उसके बदले रखा जाता है 12%, यानी कि 12%। अगर इसके पिछले साल 4% थी तो अगले साल इसकी 18% थी, तो उसी की बिना पर इसको 14% जो है इंडिकेटर जो 2019 के इंडिकेटर्स जो है उसी के हिसाब से देखा जाता है कि इसने कितना टॉप किया है। और इसने किस में टॉप किया है दिल्ली ने? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में, कॉमर्स और इंडस्ट्री में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा आज का मेन टॉपिक है जो कि करंट अफेयर में भी आता है, यह आपका करंट अफेयर में भी आता है। अगर जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें करंट में आएगा कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो रिपोर्ट है ये कब लाई गई और इसमें टॉप किसने किया, विच डिस्ट्रिक्ट टॉप, और ये किस स्टेट से या किस यूटी से स्टार्ट किया गया। तो ये यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये स्टार्ट की गई है जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। और इसको जो वर्चुअली किसने लॉन्च किया है? इसको वर्चुअली लॉन्च किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। अमित शाह जी ने जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया हुआ है। चले आगे देखते हैं क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह recently launched District Good Governance Index in Jammu and Kashmir, which is the first union territory to have such an index. ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बन गई है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसमें ऐसा इंडेक्स लाया गया है, यानी कि पहली बार कोई यूनियन टेरिटरी बनी है जहाँ पर जो है गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है लाया गया है, उसकी रिपोर्ट लाई गई है। रिपोर्ट देखी गई है जुडिशरी, पब्लिक सेफ्टी, सिटीजन सेंट्रिक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में देखी गई है। उसी तरह पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ पॉइंट्स थे। या फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इकनॉमी के बेस पर आता है, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर नज़र रखी गई। और उसके बाद ही जो है 20 डिस्ट्रिक्ट्स को छांटा गया, 20 डिस्ट्रिक्ट्स को छांटा गया और 20 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें किसने टॉप किया है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड द सेक्टर्स। तो उसमें निकला कि जम्मू जो है, जम्मू ने टॉप किया। ये इंडेक्स क्या है इसके मुतलिक जानेंगे। लॉन्च्ड फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, ये किसके ज़रिए प्रिपेयर किया गया है? वही जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है, इसको भी इसी ने प्रिपेयर किया है। डिपार्टमेंट ऑफ, इसको भी इसी ने प्रिपेयर किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि एक सेंट्रल लेवल जो डिपार्टमेंट है, यही इसको भी प्रिपेयर करता है। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है जिसमें सारी स्टेटस देखी जाती है, यूटीज़ देखी जाती है, तो उसी को भी इसी ने प्रिपेयर किया इस रिपोर्ट को। और पार्टनरशिप किसके साथ हुई है? विथ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसको यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर जब हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ते हैं तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को भी प्रिपेयर करता है यही डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पब्लिक ग्रीवेंसेस, मगर कंसल्ट किया जाता है किसके साथ? वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट लेवल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके साथ। यहाँ पर जो इन्होंने किया है, यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी थी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया गया है। अंडर द इंडेक्स द पॉलिसीज, स्कीम्स, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लाती है, स्कीम्स जो गवर्नमेंट लाती है, प्रोग्राम्स जो सेंटर लाती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने या यूटी गवर्नमेंट ने इसको फॉलो किया है? ये मॉनिटर किया जाता है कौन से डिस्ट्रिक्ट ने ज़्यादा किया ये फॉलो। यानी कि अगर कोई स्कीम फॉर एग्जांपल मान लो जल जीवन योजना जो है, जल जीवन या कोई और स्कीम जो है, ये देखी जाती है कि ये कितनी कारगर हुई है, कितनी कामयाब रही है, इसकी जो परसेंटेज है। अगर ये फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट ने 60% इसको एब्जॉर्ब किया है, 60% इसको अप्लाई किया है, दूसरी जो जो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनमें 30%, किसी जगह 40%, इसको भी देखा जाता है। यहाँ पर जो जिसने 60% इसको अप्लाई किया है उसको एक सेक्टर में लिया जाता है, देखा जाता है। यही सेक्टर्स फिर मिलाए जाते हैं कि जो स्कीम्स वगैरह इन्हीं के बेस पे जो है ये सेक्टर्स को मिलाया जाता है और तभी ये रिपोर्ट शाया की जाती है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है?
यानी कि इसका मुद्दा मकसद क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। द बिगिनिंग ऑफ दिस इंडेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर विल स्लोली एक्सपेंड टू ऑल अदर स्टेट्स एंड a good governance competition will start in every district of the country। ये जो सिग्निफिकेंस, इसका मुद्दा मकसद क्या है, इसका करना क्या है, यानी कि क्यों ये किया जाता है और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्टली कहाँ पर लॉन्च की गई, जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में इसको लॉन्च किया गया। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको डिफरेंट स्टेट्स में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट में चलेंगे, यूटीज़ में चलेंगे। फिर क्या होगा, जो वहाँ पर से जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो एक दूसरे में कंपटीशन चलाएंगे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट कहेगा नहीं, मुझे अपने आप को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अपने आप को साबित करना है, ताकि जब रिपोर्ट पब्लिश की जाए, जब हर साल रिपोर्ट पब्लिश की जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बेहतर उसने काम किया है, तो ताकि हम ही इसमें आए, तो इसीलिए इसको किया गया। स्टेट्स एंड गुड गवर्नेंस कंपटीशन विल स्टार्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। द इंडिकस कवर्ड 10 सेक्टर्स, इसमें भी 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स आते हैं, जो कि किस में, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आते हैं। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 10 सेक्टर्स और 58 इंडिकेटर्स होते हैं, वही इसमें भी है। यह एग्जामिनेशन में आ सकता है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स और कितने सेक्टर्स होते हैं। वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा 9 सेक्टर्स, 28 इंडिकेटर्स, 10 सेक्टर्स, 57 indicators, 10 sectors, 58 indicators, 9 sectors, 58 indicators। तो आपका आंसर होना चाहिए 10 sectors and 58 indicators, करेक्ट आंसर। द इंडेक्स विल बेनिफिट रेजिडेंट्स ऑफ, ये जो इंडेक्स है इससे क्या फ़ायदा मिलेगा जम्मू कश्मीर के रहने वालों को, उससे फ़ायदा ये मिलेगा जब एक डिस्ट्रिक्ट देखेगा कि नहीं उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, मुझे भी उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस करना है, तो इससे क्या होगा, जो इम्प्रूवमेंट होगी डिलीवरी सिस्टम या मैकेनिज़्म में, या टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, या मशीनरी हिसाब से देखेंगे, या जो है इकोनॉमिक पर्पज़ से, या हेल्थ सिस्टम के रिगार्डिंग हम देखेंगे, तो हर कोई डिस्ट्रिक्ट कोशिश करेगा कि मैं ही पहले आऊँगा, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, उससे जो है बिल्कुल हर किसी स्टेट या हर किसी यूटी में डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाइलाइट्स ऑफ इंडेक्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब हाइलाइट्स ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स जो पब्लिश किया हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे इसमें टॉप किसने किया, इसमें टॉप किया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने। उसके बाद किसने टॉप किया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे डोडा आया है, और थर्ड नंबर पे सांबा आया हुआ है। ये जम्मू डिवीज़न के हैं, ये तीनों जो हैं ये जम्मू डिवीज़न के हैं। जम्मू ने टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, उसके बाद सेकंड नंबर पे डोडा आया है, उसके बाद थर्ड नंबर पे सामा आया हुआ है। ये तीनों जो है ये जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आया है पुलवामा, जो कि चौथे नंबर पे आया हुआ है। फोर्थ नंबर पे पुलवामा आ गया, फिफ्थ नंबर पे श्रीनगर आ गया। फिफ्थ जो कि कैपिटल है, ये आप देख सकते हैं, फिर जो श्रीनगर जो है ये कैपिटल है, तो कैपिटल देखिए किस रैंक पे आई हुई है, 5वें रैंक पर आई हुई है। जो कि कैपिटल नहीं है वो उससे पहले है, डोडा है सेकंड नंबर पे, सांबा थर्ड, और पुलवामा 4 नंबर पे, एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एट द फिफ्थ। श्रीनगर जो है फिफ्थ नंबर पे आया हुआ है, ये कश्मीर से हैं, कश्मीर डिवीजन से पुलवामा और श्रीनगर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी फिनिश्ड एट द लास्ट स्पॉट, जो राजौरी है इसने लास्ट पे फिनिश किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर डेवलपमेंट ठीक हो रही है, कहाँ पर जो है ये 10 सेक्टर्स को मिला के कहाँ पर सही से कौन सा डिस्ट्रिक्ट काम कर रहा है, कहाँ पर अच्छी जो है डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, ये आप देख सकते हैं। राजौरी ने जो है टॉप किया हुआ है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ जो क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको आएगा कि आप बताइए फर्स्ट नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है, उसमें पहले नंबर पे किसने टॉप किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए जम्मू। लास्ट नंबर पे टॉप किसने किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजौरी। थर्ड और फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे किसने टॉप किया, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रीनगर। या सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे किसने टॉप किया है, डोडा और सांबा।
राजौरी ने लास्ट स्पॉट किया, वाइल पुंछ एंड शोपियान डिस्ट्रिक्ट आल्सो फीचर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ रैंकिंग। और एंड ऑफ रैंकिंग यानी कि लास्ट के रैंक्स में और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आए, पुंछ और शोपियान भी आए हैं लास्ट के डिस्ट्रिक्ट्स में। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बैग्ड द फर्स्ट रैंक इन, श्रीनगर ने किस में पहली रैंक हासिल की है। ये जो 10 सेक्टर्स को मिलाया जाता है, 10 सेक्टर्स को मिला के डिक्लेयर किया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। उन 10 सेक्टर्स में सबसे बेहतर कार्य श्रीनगर के किस सेक्टर में किया हुआ है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर में। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि श्रीनगर ने 10 सेक्टर्स में से किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आपका आंसर होना चाहिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर में। श्रीनगर ने रैंक किया इन द टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन कंपोजिट ग्लोबल गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन कश्मीर डिवीजन विथ ए स्कोर ऑफ, कितना स्कोर रहा इसका, 5.313 पॉइंट्स। इसके 5.313 पॉइंट्स मिल गए श्रीनगर को। किश्तवाड़ टॉपड इन एग्रीकल्चर, किश्तवाड़ ने टॉप किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। पुलवामा ने टॉप किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। रियासी ने टॉप किया है पब्लिक हेल्थ में। रामबन ने टॉप किया है सोशल वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में। गांधरबल ने टॉप किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर में। ये याद रखने हैं सेक्टर्स, किस सेक्टर में किसने टॉप किया है। किश्तवाड़ ने टॉप किया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। पुलवामा ने टॉप किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रियासी ने पब्लिक हेल्थ में। उसके बाद रामबन ने टॉप किया है सोशल सेक्टर में। और जो है गांधरबल ने टॉप किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन सेक्टर में। इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, तो उसके लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि आपको मैं ऐसे ही बर्निंग टॉपिक्स जो हैं वो ला सकूं। और उससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल ओके रहेगी। नॉलेज जो आपकी है वो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर रहेगी, जब आप मेरी पीडीएफ भी देखेंगे और वीडियो को भी देखेंगे। वीडियो के साथ पीडीएफ को भी देखना है। वीडियो जब आप चलाओगे तो साथ में पीडीएफ फाइल जो है उसको साथ रखना, फिर आप देखोगे तो उसमें जो है आप मार्क करोगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर बोला किश्तवाड़ टॉप एग्रीकल्चर सेक्टर, आप मार्क करोगे टॉप किया है किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। पुलवामा ने टॉप किया है ह्यूमन रिसोर्स में। तो उससे क्या होगा, पीडीएफ से आपकी जो नॉलेज जो है, ये जो याद है आपको याद रखना है इसको, वो आपको क्लियरली याद रह जाएगा। आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर आपने एक बार देख लिया या 2 बार देख लिया, छोड़ दिया, फिर आप छोड़ते हैं लेक्चर, फिर दोबारा नहीं देखते हैं, तो उसके लिए आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। पीडीएफ को देखना बार बार है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगी गा के पॉइंट्स क्या क्या बताए थे। तो ये जो है यहाँ पर जो है हमारा आज का टॉपिक जो है, बर्निंग टॉपिक जो हमारा था, मेन फोकस हमारा था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जो हमारा मेन फोकस था वो था किसके ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स मेन फोकस, क्योंकि ये लेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसमें मैंने आपको कवर करवाया गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी। क्यों मैंने आपको गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी कवर करवाया, ताकि आपको याद रहे गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या क्या सेक्टर्स आते हैं। मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक मैंने आपको सेक्टर्स के नाम 5-5 बार दोहराए, उससे आपको याद, ताकि उससे आपको याद रह जाए। और ये भी मैंने आपको बताया कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि नेशन लेवल पे इशू की जाती है, उसमें मैंने आपको 3-4 बार बताया कि स्टेट्स में किसने टॉप किया है। मैंने आपको बार बार बोला गुजरात, उसके बाद मैंने बोला महाराष्ट्र, उसके बाद मैंने बोला गोवा 3rd नंबर पे। तो ये मैंने आपको साथ साथ बोला है कि कहाँ का यूटीज़ में जब मैंने बोला, तो मैंने बोला दिल्ली जो है यूटीज़ में टॉप किया है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर आ गए, उसके साथ ही ये टॉपिक भी है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, उसमें टॉप किया है जम्मू ने। और लास्ट पे कौन आया था, राजौरी ने फिनिश किया है लास्ट में। ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि आगे और लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मेरी चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, बेल के आइकन को दबाना है, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये जो है लिंक पीडीएफ की मैं डाल रहा हूँ, इसी के साथ लेक्चर के साथ ही मैं पीडीएफ की लिंक भी डालूँगा।
बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी फ़ाइल जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। होप आपको मेरा लेक्चर जो है समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि बच्चों में कितना समझ आता है ये, और उससे मुझे भी चाहत बढ़ती है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स लाऊं। थैंक यू एवरीवन।